और जांच में कुछ नहीं है, 2-3 एसपी साहब बदल गए सर। हम मिले थे 3-4 प्राप्त किए सर मेरे पास। अभी भी काम चल रहा है सर मशीनों से। 9 से 40 मजदूर है जॉब कार्ड रजिस्ट्रेड, लेकिन एक भी मजदूर नहीं है। वहाँ पे मशीनें चल रही है हर काम में। ग्राम पंचायत बरके लगे गुना। मैं वहाँ पे वीडियो बनाने गया तो उस आदिवासी और शहरियों की औरतें पहुँचा दी मेरे घर पे। जाओ उससे मत बोलो कि उसका अपन क्या कर पाएंगे, इनके घर वालों को परेशान करो। बोलू सैन वीडियो भी है, मैं वहाँ पे वीडियो बना हाँ बताइए भाई, आप कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आवेदन देकर आई हैं, किस समस्या को लेकर आवेदन दिया है आपने? सर मेरी मच्छी की दुकान है थी, जिंदगी से लग रही थी हैं, और सब डीमर मिलके है ना, 2-4 जने घनश्याम है, घनश्याम का लड़का है विजय नाम का, विजय सेलर, और फर्जी वाले दुकान लगा रहे हैं जी। और फर्जी इनने नुकसान मान कर रहा है 2-5 जनों के, और जो है ना इनके दुकान को वो दे रहे हैं, 2 दुकान मांग रहे हैं, 3 दुकान मांग रहे हैं इनके परिवार की। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरे जवान लड़का था वो खत्म हो गया, अब मेरे कोई धंधा चारा नहीं है। मेरी मच्छी बेच के पेट पालन करती हूँ। मेरे लड़के की 2 लड़की हैं और बहू। कहाँ पर है ये दुकान आपकी? शीतला माता मंदिर। तो वहाँ से दुकानें हटा दी गई हैं? हटा दी तो मार्केट में लगाने लगे साहब, दूसरे लगाते हैं हमारी दुकान। वहाँ पर आपको नहीं दी गया वो दुकान जहाँ पे मच्छी मार्केट पहुँचा, दुकान आपको नहीं दी गई? अभी दही नहीं है, अब देंगे तो देंगे ना, तो वहाँ पे ले लो आप दुकान करो व्यापार। कागज मतलब दूसरे बनवा लिए, हमारे कागज नहीं लिए। अच्छा, तो कागज के लिए आप अप्लाई किया आपने? हाँ, आवेदन दिया है? हाँ, तो इसी मामले को लेकर आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है? क्या नाम है आपका? गायत्री केवट। कहाँ की निवासी है? शीतला माता मंदिर। बताइए, कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आवेदन देने आए हैं, आप किस संबंध में आए हैं? मैं कई बार कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आवेदन दे चुका। आरोल एक शासकीय भूमि है, सर्वे नंबर 15 से 11, जो कि सिविल जल के लिए 2 से 48 के लिए 6-7 महीने हुआ है। प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय द्वारा SDM साहब को भेजा था। SDM साहब द्वारा आज दिनांक तक ना तो अतिक्रमण हटवाया गया, ना उसे सिविल जल की कार्रवाई कराई। अब की बार जो जनसुनवाई हुई है मंगलवार को 2 जनवरी को, उसमें प्रथम कलेक्टर मतलब अपने गुनाह में कलेक्टर साहब ने पदभार ग्रहण किया, वैश्य साहब ने, तो उनकी प्रथम जनसुनवाई में आपने आवेदन दिया है? तो आवेदन दिया है। उससे पहले भी आप कई बार आवेदन दे चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है, सुनवाई की उम्मीद है? लग रहा है जी कलेक्टर साहब जरा ऊर्जावान दिखाई दे रहा है मुझे, और काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। मुझे लगता है कि अब कुछ हो जाएगा इस चीज का। क्या नाम है आपका? शुभ? विजय प्रकाश शर्मा बंटी। कहाँ के निवासी हैं? आरोन। तो कई साल हो गए आपको आवेदन दे देते, हम भी देख रहे हैं। साल हो गए, मगर अब कलेक्टर साहब से मुझे ऐसा आशा है कि काम निपट जाएंगे जनता। बताइए, आप कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आवेदन देने आए, किस संबंध में आए? जी, मेरा नाम गोलू सैन है और मैं एक पत्रकार हूँ। मैं बड़ी अपनी जिम्मेदारी के साथ खबरें प्रकाशित करता हूँ। तो हमारे गांव के सरपंच साहब को हमारी खबरें प्रकाशित करने को लेकर आपत्ति जताई कि इस गांव की खबर मत
छाप। हम चाहे इस गांव में नंगे नचे या जो भी कुछ करें, इस गांव को छोड़ के तू बाहर कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम करो। तो वो ये बोला कि हमारे गांव की खबर तू कोई सी भी खबर नहीं चलाएगा। तो इस संबंध में हमारे पहले भी कई बार इससे विवाद हो गया। हम पे दो इसने हरिजन एक्ट भी लगवा दिए। एक हरिजन एक्ट में तो वो भी खुद गवाह है, तो इसमें राम शर्मा से मिल के इस पर पैसे दे के इसने हम पे कई बार धमकी भी दिलाई। सरपंच साहब के क्या गड़बड़ काम रहते हैं जो उन्हें? सरपंच साहब के पूरे घोटाले हैं, जितने भी अगर कोई जांच भी बैठाया जाए तो उसके सारा घोटाला ही घोटाला। क्या क्या घोटाले हैं? हाँ, बहुत सारे घोटाले हैं। तालाब घोटाला है, जितनी भी योजना है वो तो कुल मिला के सब में घोटाला ही घोटाला है। क्या नाम है ये सरपंच साहब का? सरपंच साहब का सरोज बाई धाकड़, पति राम बाबू धाकड़। कौन सी ग्राम पंचायत है? बरकीरा ग्राम पंचायत है, गुना जनपद के अंतर्गत है जी। और आपका क्या नाम है सब? मेरा नाम गोलू सेन है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं बरकीरा गिर्द का ही निवासी हूँ। तो इसी मामले को लेकर आपने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है? जी, मैंने कई बार कलेक्टर साहब को अवगत कराया। इस बार भी कलेक्टर साहब नए आए हैं, 2 और बदल गए हैं। और उसके पहले एसपी साहब को भी अवगत करा दिया और बैडंगर थाने को भी अवगत करा दिया गया है। लेकिन बैडंगर थाने पे हमारी FIR नहीं काटी गई, क्योंकि वो गांव के सरपंच है। और गांव के सरपंच होने के कारण वो दरोगा राम शर्मा है, वो भी उन्हीं को फ़ोन लगा के पूछते हैं कैसा क्या है। वो खाना पूर्ति करके दरोगा जी का मुँह बंद कर देता है। और दरोगा जी ने हम पे ही उल्टा उन्हें हमारे गांव से, गरीब से, बेचारे से